हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं बायोमास एनर्जी के बारे में। इस वीडियो में बायोमास एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि आप लोग जानते होंगे कि बायोमास एनर्जी क्या है। जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उससे हम एनर्जी को लेते हैं, वो हमारा होता है बायोमास एनर्जी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कोई पेड़ है, उसका कोई पत्ता अगर सूख जाता है, उसका हम यूज करते हैं जलावन के तौर पे, तो वो हमारा जो होगा उसे हम बोलेंगे बायोमास एनर्जी। कोई एनिमल है जैसे काऊ है, उसका काऊ डंग जो होता है उसे केक बनाकर हम यूज करते हैं जलावन के रूप में, तो वो भी हमारा बायोमास एनर्जी ही होगा। ठीक है, हालांकि आप अच्छे से समझ चुके होंगे, मुझे भरोसा है। चलिए आगे हम इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। बायोमास एनर्जी, पीपल्स हैव यूज्ड बायोमास एनर्जी फ्रॉम लिविंग थिंग्स। जो लोग होते हैं ना, जो इंसान होते हैं ना, वो बायोमास से ही अपना एनर्जी को लेते हैं। बायोमास से ही अपना एनर्जी लेकर अपना डेली लाइफ में काम करते हैं। ठीक है, सिंस इजलीस्ट मतलब बहुत पुराने समय से ही चलता आ रहा है। अभी के लोग नहीं, बहुत पुराने समय से ही लोग बायोमास एनर्जी का यूज कर रहे हैं। जो लोग पहले आदि मानव होते थे, जो गुफा में रहते थे, वो लोग भी बायोमास एनर्जी का यूज़ करते थे अपने खाना को बनाने में। ठीक है, जैसे फर्स्ट मेड वुड फायर फॉर कुकिंग और कीपिंग वार्म। सबसे पहले जो गुफा में लोग रहते थे, जो आदि मानव रहते थे, वो पहले क्या किया था, लकड़ी को जलाकर अपने खाना को बनाया था और अपने शरीर को वार्म किया था, अपने को गर्म रखते थे ठंडा से बचाने के लिए। ठीक है ना, वो लोग ऐसे यूज करते थे। अभी के समय में बायोमास एनर्जी का यूज़ हम फ्यूल में करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज करते हैं ताकि बिजली का उत्पन्न हो सके। फ्यूल कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, और कोई भी मशीनरी को चलाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि नीचे यहाँ डायग्राम है, बायोमास सोर्सेस, किस किस चीज़ से हमको बायोमास सोर्सेस मिलते हैं। एग्रीकल्चर क्रॉप रेसिड्यूज, एग्रीकल्चर कोई क्रॉप है, उसका रेसिड्यूज है, उसको जलाकर, ठीक है ना, या उसका किसी तरह दूसरी तरह से यूज कर उससे हमें मिलता है। सीवेज वेस्ट से हम ले सकते हैं, म्यूनिसिपल सॉइल वेस्ट है, उससे हम ले सकते हैं। एनिमल रेसिड्यूज से ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल रेसिड्यूज से ले सकते हैं, फॉरेस्ट्री क्रॉप्स और उसका रेसिड्यू से हम बायोमास एनर्जी को ले सकते हैं और एक तरह से एनर्जी के सोर्स भी यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोमास is organic, meaning it is made up of material that come from the living organisms। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बायोमास जो है एकदम ऑर्गेनिक होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हमें मिलता है, सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, बता चुके हैं आपको। मटेरियल्स यूज फॉर एनर्जी आर, जो मतलब मटेरियल यूज होता है एनर्जी के तौर पे, वो क्या है, प्लांट्स है, लकड़ी हो सकता है, या उसको कोई वेस्ट हो सकता है। ये सब चीज़ को हम बायोमास फीड स्टॉक्स बोलते हैं। बायोमास फीड स्टॉक्स बोलते हैं क्योंकि इसी से ही हमको एनर्जी मिल रहा है, एक तरह का हमारा ईंधन के रूप में काम करता है, जो हमारे एनर्जी के पर्पज़ में यूज़ होता है। ठीक है, बायोमास कंटेन एनर्जी फर्स्ट ड्राइव फ्रॉम द सन। बायोमास एनर्जी है, लेकिन एनर्जी आता कहाँ से है, सबसे पहले आता कहाँ से है, ठीक है ना, तो इसको हम जानेंगे। जैसे कि सूरज होता है ना, सूरज से प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब कि सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिशन के प्रेजेंस में एनर्जी को अपने अंदर जनरेट करते हैं, बनाते हैं, और फूड को प्रिजर्व करते हैं अपने अंदर। ठीक है ना, जो एक बायोमास एनर्जी का काम करता है। ठीक है, द एनर्जी फ्रॉम दिस ऑर्गेनिजम्स कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू यूजेबल एनर्जी थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मीन्स। और ये जो एनर्जी है जो कि हम ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। बायोमास कैन बी बर्न्ड, बायोमास जो है उसको हम बर्न करेंगे तो उससे जो हीट निकलेगा, ठीक है ना, हीट का हम किसी अदर पर्पज़ में यूज कर लेंगे तो वो हमारा डायरेक्ट होगा। उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देंगे, वो भी हमारा डायरेक्ट ही होगा। अगर हम उसको प्रोसेस करके कोई बायोफ्यूल बनाते हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट पर्पज़ होगा। ठीक है, टाइप ऑफ बायोमास फॉर एनर्जी, क्या क्या टाइप्स हैं एनर्जी का, जैसे देखिए यहाँ पे पीछे भी वैसे बता चुका था, सेम ही है यहाँ पे। वुड, एनिमल मैन्योर, सीवेज, ट्रैश एंड गार्बेज, वेजिटेबल वेस्ट एंड एनिमल फैट्स, क्रॉप एंड एग्रीकल्चर रेसिड्यूज। ठीक है, हालांकि आप समझ चुके हैं अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है हमारा बायोगैस प्लांट। आप बच्चे से ही सुनते आ रहे होंगे बायोगैस प्लांट क्या है। ठीक है ना, एक बार मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल जाए। यहाँ पर वैसे क्या लिखा हुआ मैं बता देता हूँ। ए बायोगैस प्लांट इज़ ए फैसिलिटी दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन फ्री कंडीशन वेयर एन एरोबिक डाइजेस्टर कैन अकर सिंपली, बट इट्स एन आर्टिफिशियल सिस्टम वेयर यू कैन टर्न वेस्ट इंटू सस्टेनेबल एनर्जी एंड फर्टिलाइजर।
एक कंटेनर क्या होता है कि जो विलेज एरिया है जहाँ पे एनर्जी का बहुत कमी होता है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में जो काऊ डंग वेस्ट होता है, काऊ डंग वेस्ट होता है, ठीक है ना, या हाउस होल्ड वेस्ट होता है, उसको है ना कंटेनर में रख देते हैं और उसमें कुछ पानी मिला के स्लरी बना देते हैं, मतलब घोल टाइप का बना देते हैं, ठीक है। उसको लकड़ी से मिला के घोल टाइप का बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको पूरा एयर टाइट बना देते हैं, उसमें कुछ एयर लीकेज ना हो सके, और उससे एक पाइप लेते हैं जो जिससे है ना गैस बाहर आता है। तो उसमें क्या होता है कि एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करता है, एनएरोबिक बैक्टीरिया मिथेनोजेंस बैक्टीरिया उसमें ऐड करता है और उसको चेंज करता है मीथेन गैस में। जो मीथेन गैस में चेंज करता है उसका हम यूज़ कर लेते हैं अपना कुकिंग पर्पज़ के लिए, अपना खाना बनाने में, ठीक है ना, उसका यूज कर लेते हैं। तो एक तरह से सफिशिएंट बायोमास एनर्जी हमारा मिल जाता है, जिससे हम इजी वे में अपना हाउस होल्ड में यूज कर सकते हैं और उसमें एनर्जी का कंजप्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होता है। और उसका जो स्लरी लास्ट में जो बचता है उसका हम फिर फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज करके अपना खेत में दे सकते हैं, ठीक है, मैन्यूर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बायोगैस प्लांट है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें एक आउटलेट वॉल्व भी लगा होता है, जिसमें एक्सेस जो स्लरी हो गया, ज़्यादा हो गया ना, तो उधर से निकल जाता है। तो एक ऐसा ही सिस्टम रहता है, ऐसा ही प्रोसेस रहता है, ठीक है। ये हमारा बायोगैस प्लांट होता है। आगे देखते हैं। अब ये जो बायोमास एनर्जी है, इसका क्या क्या एडवांटेज है उसकी हम बात करते हैं। इट इज़ ऑलवेज एंड एबंडेंट अवेलेबल। बायोमास एनर्जी जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जब तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, प्लांट्स रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे, इसी से तो हमारा सब चीज़ मिल रहा है। जब तक वो रहेंगे हमको एनर्जी प्रॉपर मिलता रहेगा, इसका कमी नहीं होगा, ठीक है। इट हैज़ कार्बन फुटप्रिंट ऑफ 0, और इसमें कार्बन फुटप्रिंट 0 होता है, मतलब इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बहुत कम और न के बराबर ही फैलाता है। हमारे लिए इको फ्रेंडली होता है और हम इसी वे में बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाए यूज कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज आवर रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल, और ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ को कम करते हैं। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो उसको हम कम कर सकते हैं एक तरह से इसको यूज करके, ठीक है। इट आर मोर अफोर्डेबल दैन फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल फ्यूल इतना महंगे होते हैं, उसके प्राइस के अकॉर्डिंग में ये सस्ते होते हैं। इसको हम इजी वे में, सस्ते वे में यूज कर सकते हैं और हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। देयर विल बी लेस वेस्ट टू लैंडफिल, और इससे हमारा जो वेस्टेज होता है बहुत कम ही होता है। हमारे जो अर्थ पे है, हमारा जो अर्थ सरफेस है और सॉइल सरफेस में बहुत कम ही वेस्ट उत्पन्न होता है, जो हमारे लिए इको फ्रेंडली होता है, काफ़ी लाभदायक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। एज बर्निंग इमिट्स ए लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट वेस्ट एनर्जी बायोमास सिंथेसिस इमिट्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। हालांकि कोई दूसरा चीज़ अगर बर्न करता है, प्लास्टिक बर्न करता है या कुछ मेटल बर्न करता है, तो वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन जो एनर्जी बायोमास है वो जब जलता है, ठीक है ना, या फिर सिंथेसिस होता है, तो बहुत लेस अमाउंट पे है ना हमको कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंटल रिलीज करता है, जो कि हमारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, ठीक है। आगे क्या है, बायोमास प्रोडक्शन में प्रोवाइड मेजर हेल्थ हैजार्ड टू ह्यूमंस ड्यू टू द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नेसेसरी प्रिकॉशंस इन लो इनकम एरियाज। जो गांव में लोग रहते हैं, जो विलेज वाले एरिया में लोग रहते हैं, उसको अगर प्रॉपर जानकारी ना हो तो उनको एक तरह से मतलब कि बीमारी हो सकता है, ठीक है ना, उनको एक तरह से नुकसान पहुंच सकता है। अगर वो बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको अच्छा से नॉलेज नहीं, तो एक तरह से उसको खराबी पहुंचा सकता है। गलत तरीके से यूज करेंगे तो उनको नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है ना। अगर हम बायोमास एनर्जी का वो लोग ठीक से यूज नहीं करेंगे तो एक तरह से उसको गलत तरीके से यूज हो रहा है, लेकिन उनको समझदारी ना होने के कारण गलत तरीके से यूज हो रहा है, और उसको उन लोगों को डिसएडवांटेज भी हो सकता है, कुछ हेल्थ हैजार्ड्स भी हो सकता है, कुछ बीमारियां भी हो सकता है इसके वजह से, ठीक है। इसलिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर रहेगा तो उनको बीमारियां या फिर कोई चोट या नुकसान वगैरह नहीं पहुंचेगा। तो ये बायोमास एनर्जी का एक डिसएडवांटेज है। अगर बायोमास एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं तो एक बहुत लार्ज अमाउंट पर डिफरेस्टेशन होगा, पेड़ का ज़्यादा कटाई होगा, क्योंकि लकड़ी भी तो चाहिए, तो लकड़ी चाहिए तो पेड़ का कटाई होगा ही। लैंड डिग्रेशन, लैंड का धीरे धीरे डिग्रेशन होगा, अपर मोस्ट जो ऊपर वाला जो फर्टाइल सॉइल है वो चला जाएगा, माइनिंग वगैरह होगा, ठीक है ना। और लैंड का जो ऊपर वाला जो यूजफुल सरफेस है वो चला जाएगा। कैन बी सीरियस इशू लिंक विथ बायोमास प्रोडक्शन, ये पूरी तरह से लिंक्ड है बायोमास प्रोडक्शन से, ठीक है ना। जैसे कि डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं तो लैंड का जो ऊपर वाला लेयर है
ठीक है ना। तो उसमें पेड़ रहता तो उसको बांध के अच्छे से रखता, ठीक है ना, उसका रूट है ना, अच्छे से उसको इनकरेज करके रखता। लेकिन वहाँ पे तो डिफोरेस्टेशन हो गया, प्लांट तो कट गया, तो उसके बाद लैंड धीरे धीरे हल्का होने लगेगा, लूज़ होने लगेगा, और वहाँ से लैंड डिग्रेड हो जाएगा, बैरन लैंड हो जाएगा, जो अनफर्टाइल लैंड हो जाएगा, जो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो ये हमारा डिसएडवांटेज हो जाएगा बायोमास एनर्जी का। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपको उसका जवाब दे दूँगा। अब मिलता हूँ इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।